नाज़रीन, 20 नवंबर 1979, 20 नवंबर सन 1979 की तारीख़ वो तारीख़ है जिस तारीख़ खाना काबा पे दहशतगर्दों ने हमला किया और न सिर्फ खाना काबा पे कब्ज़ा किया बल्कि जितने भी हाजी वहाँ पे मौजूद थे, जो उस वक्त उम्रे की गर्ज से वहाँ पे मौजूद थे, उनको यरगमाल बना लिया। फ़्रांस की और सऊदी अरेबिया की फ़ोर्सेस जो थी, उन्होंने मिलके उस ऑपरेशन को करने की कोशिश की। वो ऑपरेशन उनसे कामयाब ना हो पाया और कुछ हलाकतें हुई। हलाकतों के बाद पूरी उम्मत मुसलमा के जो उलमा थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा कि ये फतवा दिया कि हम खाना काबा पे अपनी फोर्सेस भेज के खाना काबा को आज़ाद करवा सकते हैं। और उसके बाद जब 2 दिन तक मुसलसल फ़्रेंच और सऊदी फोर्सेस जो थी उनको नाकामी हुई, तो पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज़ का एक दस्ता जो था वो भी इस अमल के लिए तैयार हुआ और इजाज़त दी गई कि पाकिस्तानी कमांडोज़ जो हैं उनको इजाज़त दी जाए और वो इस ऑपरेशन को करें। जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन में जैसा कि आप सबको इसकी तारीख़ का पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊं कि पानी नीचे खाना काबा के ग्राउंड में जो है वो पानी डाला गया और उसमें करंट छोड़ा गया और उस करंट की वजह से वो जो दहशतगर्द थे उनको पकड़ने में आसानी हुई। ये किसकी प्लानिंग थी और कैसे हुआ? ये थी प्लानिंग मेजर परवेज़ मुशर्रफ की, जो कि उस वक्त आर्मी के मेजर थे और ये उनके कारनामों में से एक बहुत बड़ा कारनामा है। उन्होंने ये ऑपरेशन लीड किया और उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली डन किया। बैतुल्लाह, अल्लाह के घर की जो हिफाजत है उसमें वो उन्होंने काम किया। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ तरक्की करते 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 जनरल बने। जनरल बनने के बाद आर्मी चीफ़ बने और आर्मी चीफ़ बनने के बाद वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद एक वक्त आया जब उन्होंने हुकूमत और इक़्तिदार जो है उसको छोड़ा और छोड़ के वो एक साइड पर हो गए। जब वो इक़्तिदार छोड़ चुके उसके बाद वही लोग जिन लोगों से उन्होंने हुकूमत छीनी और उनको जिला वतन किया, वही लोग वापस आए। उन्होंने एक लॉबी बनाई और वो लॉबी थी, एक माइंडसेट बनाया। वो माइंडसेट था एंटी परवेज़ मुशर्रफ माइंडसेट। वो माइंडसेट काम करता रहा और उस माइंडसेट ने बहुत देर तक काम किया। दरख्वास्तें दी गई, गद्दारी केस बनाया गया। गद्दारी केस के बाद फ़ैसला करने की कोशिश की गई और वो फ़ैसला जो है वो हुआ। पहले तो हमने सुना था कि कानून अंधा होता है, लेकिन इस बार कल एक दोस्त से फ़ोन पे बात हो रही थी और बड़े अदीब और दानिश्वर हैं वो। उन्होंने कहा कि पहले तो सुना था कानून अंधा होता है लेकिन कानून पागल होता है, ये पहली बार देखा है। चीफ़ जस्टिस साहब का जो फ़ैसला था वो फ़ैसला ये था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अगर वो मर भी जाएं तो यहाँ लाया जाए, 3 दिन तक उनकी लाश जो है वो डी चौक जो है वहाँ पे लटकाई जाए, फांसी देने के बाद उसको वहाँ लटकाया जाए। तो ये कोई नॉर्मल फ़ैसला नहीं है। ये फ़ैसला वो फ़ैसला है जो आप अगर किसी के साथ सख्त तरीन दुश्मनी हो अपनी ज़ाती, ये कानून के फ़ैसले इस तरह के नहीं होते। आज से पहले कितने लोगों को आपने डी चौक में फांसी दी? आज से पहले कितने लोगों को आपने उनकी लाश 3 दिन तक निशान इबरत बनाने के लिए किसी जगह पब्लिक प्लेस पे रखी? ये काम कब हुए? पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देखें। ये जो इतना बड़ा फ़ैसला हुआ और इस फ़ैसले को जब देखा गया और लोगों ने पढ़ा, देखने के बाद जितने भी जी शऊर पढ़े लिखे लोग हैं उनको, हालांकि जो लोग मेरी बात हुई बेशुमार लोगों से, जो लोग सारी ज़िंदगी परवेज़ मुशर्रफ साहब को नापसंद करते रहे, उनकी मुखालफत करते रहे, उन्होंने भी इस फ़ैसले को पढ़ने के बाद, मीडिया पे देखने के बाद उन्होंने ये कहा यार ये तो हद ही हो गई कि 3 दिन तक उसकी लाश लटकाई जाए। उसको मुशर्रफ साहब बेचारे वैसे ही बीमार हैं, बिस्तर मर्ग पे हैं, इलाज उनका जारी है, वो ज़ईफ़ हैं। यार क्या हम ये क्या फ़ैसला हुआ? आप सब लोग जो है वो ख़ुद अपने ज़रा ज़हन से सोचें। जिस आदमी ने आपके मुल्क के लिए बेपनाह जंगें लड़ी, जिस आदमी ने जो कुछ भी किया, ठीक है अगर आप उन पर आइन की ख़िलाफ़ वर्जी का कोई केस चलाना चाहते हैं, किसी किस्म की उनको सज़ा सुना दें। अगर आप उनको मरने से पहले
अगर आप उनके माथे पे कोई कलंक ही लगाना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई और सज़ा सुना दे। ये तो इतनी बड़ी जग हंसाई पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, बाकी जितने ममालिक हैं, इवन के अरब ममालिक जो हैं वहाँ पे भी ये इतनी बड़ी जग हंसाई कि जो बंदा इनका प्रेसिडेंट रहा, जो बंदा इनका आर्मी चीफ रहा, जो इनके लिए लड़ता रहा, जिसने हमेशा टीवी चैनल्स पे आके इंडिया के जितने एंकर्स, जितने लोग उनके साथ ऑनलाइन आते थे, उनकी ऐसी बैंड बजाई कि उनके मुंह में ज़ुबान नज़र नहीं आती थी। हर जगह पे वो काउंटर करते रहे, जिसके अंदर मुहिब्बुल वतनी कूट कूट के भरी थी। उसको फ़ैसला सुनाया गया, और फ़ैसला क्या सुनाया गया, उनको फांसी दी जाए, अगर वो मर भी जाएँ तो उनको लाश वहाँ लाई जाए, 3 दिन तक डी चौक में लाश रखी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर, जो मेरी ज़ाती राय है, ज़रूरी नहीं कि आप इससे इत्तफ़ाक़ करें, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान के अंदर वकला, डॉक्टर्स, अदलिया और बाकी जितने भी अदारे हैं, उन सब अदारों को आप देख लें कि हर अदारे की कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई नेगेटिविटी सामने आती है। और ये नेगेटिविटी जो मीडिया जिस तरह खुल के मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ बोलता रहा, मीडिया को भी आज़ादी देने वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट जो है वो खुल के देने वाले परवेज़ मुशर्रफ से, उससे पहले तो एक पीटीवी होता था, चैनल्स ही नहीं थे, इतने चैनल्स, इतने अखबारात बने, क्यों? मुशर्रफ साहब की वजह से। उन्हें अगर ट्रायल होता है, फेयर ट्रायल होता है, अगर उनकी सज़ा बनती है दें, लेकिन इस हद तक आप उनकी करैक्टर असैसिनेशन पर ना जाएं। ये कोई दस्तूर नहीं, ये कोई असूल नहीं। मेरे ख़्याल में आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर किसी इशू, किसी बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब भी और मैं भी मिलकर दुआ करते हैं कि हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, उसको अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, और जितने मसाइल हमारे मुल्क में आ रहे हैं, अल्लाह पाक रहम करे, अपना करम करे। ये मसाइल जो है इनका कोई हल निकले, और ऐसा हल निकले कि हमारे मुल्क में भी कभी खुशहाली हो। नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ राजा तासीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।